अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। नाज़रीन, इस वीडियो में कई बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। एक ख़बर है ओवैसी की पार्टी को आरजेडी के एक बड़े लीडर की जानिब से जवाब। एक ख़बर है रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। एक ख़बर है हज 2025 के दौरान भारत के 64 हुज्जाजे किराम इंतकाल कर गए। एक ख़बर है शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़ा ढांचा नहीं, हिंदू फरीक की अर्ज़ी मुस्तरद। आइए दोस्तों, इन ख़बरों को तफसील से आपके साथ शेयर करते हैं। आप सबसे अपील है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली ख़बर है बिहार के मुसलमानों को इनका ये दोगलापन देखना चाहिए। इनको मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों की तरक्की पसंद नहीं। अब भी अगर नहीं जागे तो इनका ये रवैया देख कर तो फिर कब जागोगे। पूरे बिहार में मुसलमानों को इत्तिहाद के साथ इनको जवाब देना चाहिए और पूरी ताकत से ओवैसी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। आपको हमने कल बताया था कि ओवैसी की पार्टी की जानिब से बिहार इलेक्शन में गठबंधन में शामिल होने के लिए आरजेडी को एक ख़त भेजा गया अख्तरुल ईमान के ज़रिए। अब मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक खबर यह आई है कि गठबंधन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आरजेडी का जवाब। अगर मकसद भाजपा को हराना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में चुनाव न लड़ने पर विचार करे। मनोज झा आरजेडी के सांसद, उन्होंने ये बात कही है, यानी साफ साफ ये बात कही है कि अगर आपको यानी मजलिस को भाजपा को हराना है तो बिहार में चुनाव न लड़े। ये बात उन्हें कही जा रही है जिनके पिछले इलेक्शन में 5 सीटें आई थी, यानी जिस पार्टी के 5 विधायक बने थे, लोगों ने एक बड़ा एतिमाद किया था। ये बात उस पार्टी को कही जा रही है। आप सोचिए ये बात उन्होंने क्यों कही है, क्यों उनको इतनी नफरत है मुसलमानों से। इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, लीडरशिप नहीं। मुसलमानों को अपने वोट के ज़रिए इनको ज़बरदस्त जवाब देना होगा। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने 2026 के हज सफ़र की तैयारियों का आगाज़ करने का ऐलान किया है। उन्होंने हज 2025 की कामयाबी की तारीफ़ करते हुए बताया कि इस साल अमवात की तादाद में नुमाया कमी आई है। जहां 2024 में 200 से ज़ायद हुज्जाजे किराम इंतकाल कर गए थे, वहीं 2025 में तादाद कम होकर 64 रह गई। रिजिजू ने इस बेहतरी का सेहरा कई अवामिल को दिया और वाज़े किया कि इसका मतलब ये नहीं कि हज कमेटी की तंजीम में कोई खामी थी। उन्होंने हज कमेटी, अक़लियती उमूर की वजारत, उमूर खारजा की वजारत, सऊदी अरब के सफारत खाने और जद्दा में मौजूद हिंदुस्तानी कौंसलेट का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मिलकर हज को आसान और बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा शहरी हवाबाजी, सेहत और दाखिला उमूर जैसी कई दीगर वजारतों ने भी हज 2025 की कामयाबी में मुस्बत किरदार अदा किया है। हज 2026 तमाम कार्रवाइयाँ डिजिटल होंगी। दोस्तों, अगर आप अगले साल यानी 2026 में हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि आने वाले साल से सफ़र हज की तमाम तर कार्रवाइयों को डिजिटल किया जा रहा है। इसका मकसद ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलियात और शफ़ाफ अमल फ़राहम करना है। यह ऐलान मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने हज रिव्यू मीटिंग के बाद किया। उन्होंने कहा कि 2025 का हज इंतज़ामिया के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा कामयाब हज रहा और अब हुकूमत 2026 के लिए पहले ही से तैयारियों में मसरूफ़ है। उनका कहना था कि हुकूमत हज पर जाने वाले तमाम अफराद को बेहतर सहूलियात फ़राहम करने के लिए पाबंद अहद है। किरण रिजिजू ने मज़ीद कहा कि अगले हफ्ते के अंदर 2026 हज के लिए हज पोर्टल का आगाज़ किया जाएगा। जो अफराद अगले साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद है, उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो दी गई टाइम लाइन की सख्ती से पैरवी करें। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि अगर किसी ज़ायर की उम्र यानी किसी हाजी की उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो उसके साथ किसी करीबी शख्स या रिश्तेदार का जाना लाजमी होगा ताकि वो दौरान सफ़र बेहतर देखभाल कर सके। दोस्तों, दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी हज 2026 की सआदत नसीब फरमाए, हज की तौफीक अता फरमाए, गैब से इंतज़ामात फरमाए, आमीन। आप सब लोग भी इस वीडियो के कमेंट में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक और
खबर है, मथुरा में कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में जारी कानूनी कशाकश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमे को हिंदू फरीक की अर्जी मुस्तरद कर दी कि शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार दिया जाए। इस मस्जिद के बारे में हिंदू फरीक ने दावा किया था कि ये श्री कृष्णा जन्मभूमि अहाते में बनाई गई है। अर्जी में इस्तदा की गई थी कि मस्जिद को सरकारी तौर पर तमाम अदालती रिकॉर्ड्स और मुस्तकबिल की अदालती कार्रवाइयों में मुतनाज़ा मकाम की हैसियत से दर्ज किया जाए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने इस अर्जी को ज़बानी तौर पर खारिज करते हुए कहा कि हिंदू फरीक की इस मामले में दाखिल करदा दरख्वास्त को मौजूदा मरहले पर खारिज किया जाता है। ये फ़ैसला जिसे 23 मई को महफूज किया गया था, तवील कानूनी कशाकश में मुसलमानों के लिए नुमाया राहत समझा जा रहा है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदू फरीक की तरफ से रमासाल 5 मार्च को दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत से अपील की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया था कि ये मस्जिद कब्ज़ा करते हुए तामीर की गई और इसके कानूनी दस्तावेज़ नहीं है जिससे मिल्कियत या मजहबी मकाम साबित किया जा सके। इसके अलावा हिंदुओं की तरफ से 18 दीगर अर्जियों को भी हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। मुसलमानों की तरफ से जवाबी अर्जियाँ दाखिल की गई और हिंदू फरीक के दावे को बिल्कुलिया बेबुनियाद करार दिया गया। मुस्लिम फरीक ने जोर दिया कि शाही ईदगाह गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 400 साल से मौजूद है। उन्होंने ये दलील भी पेश की कि इसे मुतनाज़ा ढांचा करार देने के मुतालबे को न सिर्फ खारिज किया जाए बल्कि दरख्वास्त गुजारों पर जुर्माना भी आयद किया जाना चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के श्री कृष्णा जन्म स्थान मंदिर कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल वाक़े है। ये तनाज़ा कौमी मंजर पर उस वक्त नुमाया हुआ जब इसका तकाबुल अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस से किया जाने लगा। दुआ कीजिए दोस्तों, अल्लाह ताला इस मस्जिद की तमाम इबादतगाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। रूस अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के लिए रूस के खुसूसी नुमाइंदे अमीर काबलोफ ने सरकारी खबर रसा एजेंसी को बताया कि हुकूमत ने तालिबान को तस्लीम कर लिया है। काबुल से नए सफ़ीर की असनाद कबूल करने के बाद जारी करदा एक बयान में रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस इक़दाम से हमारे ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामीरी दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ को तहरीक मिलेगी। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर रूसी सफ़ीर की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रूस के सफ़ीर दुमतोरी ज़रनोफ ने अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान रूसी सफ़ीर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी हुकूमत का अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला पहुँचाया। अभी तक किसी दूसरे मुल्क ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, जो अगस्त 2021 में इस वक्त इक़्तिदार में आई थी जब अमरीका की क़ियादत में इत्तेहादी अफवाज 20 साल जंग के बाद अफ़गानिस्तान से अफरा तफरी के आलम में निकल गई थी। ताहम चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने काबुल में अपने सफ़ीरों को तैनात कर रखा है, जो हुकूमत को तस्लीम करने की जानिब एक कदम समझा जाता है। रूस का ये इक़दाम तालिबान इंतज़ामिया के लिए एक अहम संगमील की हैसियत रखता है, जो आलमी सतह पर अपनी तन्हाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ये पेशरफ्त वाशिंगटन की जानिब से ख़ास तवज्जो के साथ देखी जाएगी, जहाँ अमरीका ने अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के अरबों डॉलर मुंजमद कर रखे हैं और तालिबान के चंद आला रहनुमाओं पर पाबंदियाँ आयद कर रखी है, जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान का बैंकारी निज़ाम आलमी मालियाती निज़ाम से बड़ी हद तक कट चुका है। जी हाँ नाज़रीन, इस वीडियो में 4 ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।